हम तो चाहेंगे कि हमारे नेता पीएम बने, सीएम बने। ये तो कोई भी चाहता है। आज से नहीं, पिछले 1-2 दशक से उपेंद्र कुशवाहा ही हैं जो समाज में समाज के लोग उनको अपना नेता मानते हैं। पाटलिपुत्र हारे, सासाराम हारे, आरा हारे, बक्सर हारे, तो ये जांच होना चाहिए। सत्ता किसी का भी हो, लेकिन जनता से जुड़ी हुई समस्या के लिए हमारी पार्टी हमेशा खड़ी रही है, चाहे हम सत्ता में रहें या बाहर रहें। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों दिल्ली में डटे हुए हैं। लगातार भाजपा के कई शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। एक खबर निकल के आई है कि जेपी नड्डा, जो वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे उपेंद्र कुशवाहा ने मुलाकात की है और संभावनाएं ये जताई जा रही है कि वो राज्यसभा भेजे जा सकते हैं, मंत्री भी बनाए जा सकते हैं, ऐसी कयास लगाई जा रही है। क्योंकि अगर बात की जाए तो कुशवाहा समाज के एक बड़े नेता के रूप में उपेंद्र कुशवाहा की पहचान है। हमारे साथ मौजूद हैं आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता हेमंत कुमार जी। हेमंत जी, क्या लगता है, जेपी नड्डा से मुलाकात हो रही है, लगातार दिल्ली में डटे हुए हैं आपके नेता, क्या लगता है कुछ बड़ा पद मिलने वाला है क्या उपेंद्र कुशवाहा जी को? पिछले 6 महीना से वो लगातार क्षेत्र में घूमते रहे हैं और चुनाव ख़त्म आ गया, नतीजा भी आ गया, सरकार भी बन गई। कुछ दिनों के लिए वो दिल्ली गए थे और पारिवारिक उनका जो है वहाँ पे उन लोगों से मिलते जुलते रहे, इसलिए वो दिल्ली में है। और रहा सवाल जेपी नड्डा से मिलने का, तो हम एनडीए घटक दल के एक महत्वपूर्ण साथी हैं बिहार में। जेपी नड्डा सबसे बड़े दल के नेता हैं, उनसे मिलना एक शिष्टाचार भेंट है, इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं। मीडिया में कयास लगाया जा रहा है, अच्छी बात है। क्या राज्यसभा भेजा जाएगा तो आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता आप लोग हैं, खुशी होगी या नहीं होगी? देखिए, हम लोग राजनीतिक दल के मेंबर हैं, खासकर बिहार में। हम तो चाहेंगे कि हमारे नेता पीएम बने, सीएम बने। ये तो कोई भी चाहता है। अब तो पहले बिहार के बच्चे जब जन्म लेते थे तो उनके माँ बाप सपना देखते थे कि वो आईएएस बने, जैसा कि है परिचालन। हमारे नेता अगर कुछ बनते हैं तो इससे वो खुशी तो होगी ही होगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो आप कयास लगा रहे हैं उसमें अभी सच्चाई कितना है ये आप ही बता सकते हैं। मेरा एक सवाल रहेगा, कुशवाहा समाज का नेता कौन? बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी या उपेंद्र कुशवाहा? देखिए, नेता दोनों हैं, लेकिन जनता किसको मान रही है? प्रदेश अध्यक्ष एक पार्टी के हैं वो, तो पार्टी उनके पीछे है, पार्टी के लोग उनके साथ। लेकिन समाज का नेता अगर देखिएगा तो ये अपने झंडा लेके चलने वाले एकमात्र नेता हैं बिहार में। आज से नहीं, पिछले 1-2 दशक से उपेंद्र कुशवाहा ही हैं जो समाज में समाज के लोग उनको अपना नेता मानते हैं। यानी कुशवाहा समाज का नेता उपेंद्र कुशवाहा है, सम्राट चौधरी नहीं? नहीं, ये आप गलत कयास लगा रहे हैं। सम्राट चौधरी भी हैं, आलोक मेहता भी हैं, जितने भी लोग नेता हैं कुशवाहा में, सब अपने अपने जगह नेता बात की जाए तो बीजेपी के पूर्व सांसद गया से जो रहे हैं हरि मांझी, उन्होंने तो बड़ा आरोप लगा दिया है कि कुशवाहा वोट को टर्न नहीं करा पाए सम्राट चौधरी। दूसरी बात, काराकाट में पवन सिंह आपके विरोध में उतरे, उसका परिणाम देख लिए। पूरा मगध के क्षेत्र में अच्छे खासे नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ा। शाहाबाद की धरती से पत्ता साफ हो गया। तो एक तरफ जहां काराकाट में खुद उतरे और राजपूत कैंडिडेट उतर गए, जिसके वजह से कुशवाहा वोटर नाराज हो गए। हरि मांझी बीजेपी के पूर्व सांसद रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी कुशवाहा का वोट नहीं टर्न करा पाए। तो बात तो कहीं है कि कुशवाहा समुदाय का नेता अगर कोई है तो उपेंद्र कुशवाहा है, सम्राट चौधरी नहीं, क्योंकि उन्हीं के नेता कह रहे हैं ये बात। देखिए, आपके बात से हम सहमत नहीं हैं। दोनों अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं नेता हैं। जहाँ तक रहा काराकाट का बात, ये तो जांच का विषय ना कि आखिर क्या वजह रहा। केवल काराकाट नहीं, इवन पाटलिपुत्र जैसा क्षेत्र हम लोग हार चुके हैं। पाटलिपुत्र हारे, सासाराम हारे, आरा हारे, बक्सर हारे, तो ये जांच होना चाहिए। रहा सवाल वोट कन्वर्ट नहीं कराने का, हम तो यही सोचते हैं कि अगर ये चुनाव पहले फेज में होता तो एनडीए का हाल क्या होता, ये फिर सोचने वाली बात हो जाती है। बीजेपी समीक्षा बैठक की कर बीजेपी की गोलबंद करने में लग गए कुशवाहा समुदाय को, और इसी में
जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, राजपूत समुदाय के, भूमिहार समुदाय के वोटर छिटक गए, और आप कह रहे हैं कि समीक्षा की बात है, तो अब कितनी बार समीक्षा की जाएगी? आप जो बातें कर रहे हैं, समीक्षा किसकी हुई? बीजेपी की। उनका इंटरनल था, उनका आप लोग पार्टी कब का। कीजिएगा? हमारा समीक्षा होगा, हम लोग कर रहे हैं, इंटरनल बैठक कर रहे हैं। सवाल वो नहीं है, सवाल सम्राट चौधरी केवल नहीं गए थे हमारे क्षेत्र में। हमारे क्षेत्र में प्रधानमंत्री गए, गृह मंत्री गए, रक्षा मंत्री गए, लवली आनंद गए, सब लोग गया, राधा मोहन सिंह गए, चिराग पासवान गए, मांझी जी गए। तो कहीं ना कहीं क्या गलती हुई? और आप राजपूत समाज से पवन सिंह को जोड़ के देख रहे हैं, वो कहीं भी जायज़ नहीं है। आप देखिए कि वो एक 14 कैंडिडेट में वो भी एक कैंडिडेट थे। हाँ, उनका नाम अलग था, एक पहचान अलग था कि वो भोजपुरी इंडस्ट्रीज के एक अभिनेता हैं, सिंगर हैं। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, ऐसा तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि अगर बात की जाए तो आप लोग जब विपक्ष में थे तो लगातार कहते थे कि गया में पिंडदान कर देंगे, नेपाल भागना पड़ जाएगा अपराधियों को। अभी आप देखिए, छपरा में वकील बेटे और पुत्र पिता का हत्या कर दिया गया। नबीनगर में लड़की पर तेजाब फेंक के उसे जलाने का प्रयास किया गया, और भी बहुत सारे ऐसे घटनाएं घट रही है। आप लोग तो पूरी तरह से फेल हैं। आपके मंत्री रत्नेश सदा कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के जात के लोग ऐसा कर रहे हैं। तो अपराधी का कोई जात होता है क्या? और इस तरीके का बयान फिर आप लोग कैसे देखते हैं? बात सही है कि अभी अपराध का जो लेवल है बिहार में काफ़ी बढ़ गया है। बीटा में भी डकैती हुआ दिन दहाड़े, प्लस बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो जिससे हम लोग भी दुखी हैं। सरकार है, सरकार बदली है, चुनाव ख़त्म हुआ है, हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी सक्षम हैं ये सब देखने के लिए। कुछ दिन इंतज़ार कीजिए, मुझे लगता है कि ये सब पे आराम से काबू पा लेंगे। दुखी हम लोग भी हैं। देखिए, सत्ता किसी का भी हो, लेकिन जनता से जुड़ी हुई समस्या के लिए हमारी पार्टी हमेशा खड़ी रही है, चाहे हम सत्ता में रहें या बाहर रहें। तो अपराध जिस पे हो रहा है वो हमारी ही जनता है, बाहर से वो नहीं आए। कहाँ गड़बड़ी है, ये मेरा भी आग्रह रहेगा। और हम लोग जब मिल बैठ के बात करेंगे तो मुख्यमंत्री से ज़रूर कहेंगे कि सबसे पहले इस पे ध्यान दिया जाए। तो ये थे हमारे साथ आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता इंजीनियर हेमंत कुमार, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार मुलाकात तो कर रहे हैं, लेकिन ये एक सिर्फ मुलाकात भर है, कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन राज्यसभा अगर भेजा जाता है तो हमारी पार्टी को बहुत खुशी मिलेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।